सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज का चर्चा प्रसंग है लहसुन और प्याज के संबंध में विभिन्न कथावाचकों के अलग अलग वक्तव्य, जिससे श्रोता वर्ग दुविधाग्रस्त हो सकता है। मेरे अवलोकन में आया कि क्रमशः 3 कथावाचकों ने, 3 संतों ने अपने प्रवचन के दौरान इस संबंध में 3 अलग अलग स्पष्टीकरण रखे थे। एक साधु महात्मा ने अपने प्रवचन में कहा कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई है, अतः यह अपवित्र चीज है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। एक दूसरे आजकल नए नए मशहूर हुए संतनुमा कथावाचक ने कहा कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राक्षसों के मल से हुई है, इसीलिए उसमें दुर्गंध होता है, अतः यह पवित्र है और लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। एक अन्य कथावाचक ने कहा कि लहसुन और प्याज का संबंध राहु और केतु से है। राहु और केतु जब अमृत कलश लेकर भाग गए थे, तो जब उनका वध हुआ तो अंतरिक्ष से कुछ अमृत छलक गया, जिसकी 2 बूंदें धरती पर गिरी, तो उसी से लहसुन और प्याज उत्पन्न हुए। चूँकि उनका राहु और केतु से संबंध था, अतः इनको अपवित्र माना गया है। सज्जनों, इस संबंध में मेरा स्पष्टीकरण यह है कि लहसुन और प्याज को तामसिक प्रकृति का भोज्य पदार्थ माना गया है, जो कि सात्विक साधना के लिए या आध्यात्मिक साधना के लिए या योग साधना के लिए ठीक नहीं माना जाता है। चित्त को अशांत करने वाला, ध्यान को भटकाने वाला और उद्दीपना पैदा करने वाला माना जाता है, अतः इसे वर्जित किया गया है। और उस वर्जना को स्थापित करने के लिए शास्त्रों में विभिन्न प्रसंग बताए गए हैं, विभिन्न कथाकारों या शास्त्रकारों द्वारा। तो इसको इस तरह से हम ले सकते हैं कि प्याज और लहसुन के चिकित्सकीय गुणों को देखकर चिकित्सा परामर्श के अनुसार हम उसे सेवन करें या न करें। चूँकि यह तामसिक प्रकृति के खाद्य पदार्थ हैं, अतः सात्विक चित्त में इनसे क्षोभ पैदा होता है, अतः इसी दृष्टि से इसका निवारण बताया गया है। इसे विभिन्न कथा प्रसंगों में अलग अलग ढंग से संदर्भ देकर निषेधित करने की बात जो कही जाती है, उस संबंध में दर्शकों को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए और उन्हें यह न सोचना चाहिए कि कथावाचक या साधु महात्मा बनावटी बातें करते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि सात्विक विचारधारा के अनुसार लहसुन और प्याज का सेवन एक सात्विक व्यक्तित्व के लिए उचित नहीं है। इससे अलग और कोई बात नहीं होनी चाहिए। यह मेरी व्यक्तिगत धारणा और विश्वास है। तो सज्जनों, आशा करते हैं मेरे इस वक्तव्य से आप सबों का एक भ्रम निवारण हो सकेगा, क्योंकि
अधिकांश साधक जो ईश्वरीय चिंतन मनन करते हैं या आध्यात्मिक श्रद्धा भक्ति रखते हैं, वे भी इन सवालों से यदा कदा दो चार होते रहते हैं कि प्याज लहसुन आखिर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ जीवन में इसे खाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सज्जन सचमुच में अपने चित्त को सात्विकता की ओर स्थापित किए रहना चाहते हैं तो खान पान का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जैसे शाकाहारी भोजन तो सात्विकता के लिए आवश्यक है ही, इसी प्रकार उसी शाकाहारी श्रेणी में लहसुन और प्याज को भी वर्जित कर दिया गया है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थों की चर्चा भी होती रहती है, लेकिन तत्काल हमने लहसुन और प्याज के संदर्भों को लिया है और अपने इस आध्यात्मिक चर्चा प्रसंग में इसकी चर्चा किए हैं। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी आध्यात्मिक, धार्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।